ये कहानी है जेरी और उसके 8 डॉग्स की। ये कहानी शुरू होती है 1993 से, जहाँ पे जेरी को दिखाया जाता है। जेरी नेशनल साइंस फाउंडेशन के साथ एंटार्क्टिका रिसर्च बेस पर एज अ गाइड काम कर रहा है और उसी रिसर्च बेस पर उसके पास उसके 8 डॉग्स भी हैं, जिनसे जेरी बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और वो भी जेरी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। इन डॉग्स में एक फीमेल डॉग भी है जिसका नाम माया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा समझदार है और इन सब डॉग्स की लीडर है। जेरी अपने डॉग्स को खाना खिला रहा था, तभी वहाँ पर एक प्रोफेसर डॉक्टर डेविस आते हैं। डॉक्टर डेविस जेरी को बताते हैं कि उन्हें माउंट मेलबोर्न में जाना है, जो कि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर है। डॉक्टर डेविस जेरी से कहते हैं कि माउंट मेलबोर्न पर मरकरी से एक मेट्रॉइड गिरा है, उन्हें उसी मेट्रॉइड को ढूंढना है। जेरी कहते हैं वहाँ पर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है डॉग्स के थ्रू। जेरी के ये 8 डॉग्स ठंड में रहने के आदी हैं। अगली ही सुबह जेरी और डॉक्टर डेविस अपना सारा सामान तैयार करके स्टेज पर रख लेते हैं और डॉग्स को साथ लेकर माउंट मेलबोर्न की तरफ निकल जाते हैं। काफी सफर करने के बाद वो एक बर्फीले मैदान में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जेरी को पता नहीं होता कि बर्फ की तह कितनी मजबूत है, इसलिए वो अपने डॉग्स की पोजीशन चेंज कर देता है ताकि अगर कोई डॉग बर्फ में फंस जाए तो दूसरे से निकाल ले। वो दोबारा आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ फासला तय करने के बाद जेरी रुककर बर्फ की तह को चेक करता है और जेरी को पता चलता है कि यहाँ पर बर्फ की तह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। वो डॉग्स को इंस्ट्रक्शन देता है, लेकिन डॉग्स का कोऑर्डिनेशन आपस में बहुत ही ज़्यादा वीक था, जिसकी वजह से वो तेज़ी से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी बर्फ की तह टूट जाती है। डॉक्टर डेविस सामान के साथ खाई में गिरने लगते हैं। तभी जेरी भागकर रस्सियों को पकड़ लेता है। इसी तरह डॉग्स और जेरी मिलकर रस्सियों को खींचते हैं और डॉक्टर डेविस को ऊपर खींच लेते हैं। इसी तरह डॉक्टर डेविस की जान बच जाती है। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए वो लोग वहीं पर स्टे कर लेते हैं। वो लोग टेंट लगाकर वहाँ पर रात गुजारते हैं और अगली ही सुबह वो अपना सफ़र दोबारा शुरू कर देते हैं। कुछ सफ़र तय करने के बाद जेरी रुक जाता है। वो रुककर डॉक्टर डेविस को माउंट मेलबोर्न दिखाता है। डॉक्टर डेविस माउंट मेलबोर्न को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ रिसर्च बेस पर इंफॉर्मेशन मिलती है कि वहाँ बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, इसलिए उन्हें जल्द नीचे आना होगा। जेरी के साथ ही ये इन्फॉर्मेशन उस तक पहुँचा देते हैं। जेरी ये सब डॉक्टर डेविस को बताता है और उनसे कहता है कि हमें कल वापस जाना है, लेकिन डॉक्टर डेविस जेरी से कहते हैं कि मैं मीलों का सफ़र तय करके यहाँ आया हूँ। मैं मेट्रॉइड के लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। उस मेट्रॉइड से हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, वो बहुत ज़्यादा कीमती है। डॉक्टर डेविस जेरी से रुकने की रिक्वेस्ट करते हैं। तभी उनके इंसिस्ट करने पर जेरी मान जाता है और कहता है कि हम मेट्रॉइड को सिर्फ आधा दिन ढूंढेंगे। अगर मेट्रॉइड ना मिला तो हम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे और वापस चले जाएंगे। अगले दिन वो डॉग्स को नीचे छोड़कर मेट्रॉइड को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। डॉक्टर डेविस जानते थे कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन वो मेट्रॉइड बहुत ज़्यादा कीमती था, इसलिए वो उसे ढूंढने लगते हैं। काफ़ी कोशिश के बाद डॉक्टर डेविस को वहाँ एक अलग किस्म का पत्थर मिलता है। डॉक्टर डेविस नीचे बैठकर उस पत्थर को देखने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि ये वही मेट्रॉइड है जिसके लिए वो मीलों का सफ़र तय करके आए थे। वो मेट्रॉइड के मिल जाने पर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अगले ही दिन वो अपने डॉग्स के साथ बहुत ही तेज़ी से वापस जाने लगते हैं। तभी जेरी को पता चलता है कि उसका एक डॉग ज़ख्मी है, उसके पाँव से खून निकल रहा था। वो जैक था। जैक बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका था। जेरी डॉक्टर डेविस को रिसर्च बेस के साथ कॉन्टैक्ट करने का कहता है। तभी डॉक्टर डेविस रैप्ते की कोशिश करने लगते हैं। वो एक चट्टान के कोने पर खड़े थे। तभी वहाँ से बर्फ़ टूट जाती है और डॉक्टर डेविस नीचे गिर जाते हैं। वो जेरी को बताते हैं कि शायद उनका पाँव टूट चुका है। तभी वहाँ से बर्फ़ टूटने लगती है और वो पानी में गिर जाते हैं। वो तैरने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन जेरी उन्हें मना करता है। जेरी उनसे कहता है कि मैं आपको लेने नीचे आ रहा हूँ। तभी वो अपने डॉग्स को लेकर नीचे आता है, लेकिन वहाँ पर बर्फ़ की तह बहुत ही ज़्यादा पतली थी। वो सबसे ज़्यादा समझदार फीमेल डॉग माया को रस्सी लेकर भेजता है। माया बहुत ही ज़्यादा समझदारी से रस्सी डॉक्टर डेविस के गले में डाल देती है। इसी तरह डॉग्स और जेरी मिलकर डॉक्टर डेविस को पानी से बाहर निकाल लेते हैं। पानी में गिरने की वजह से डॉक्टर डेविस के कपड़े पूरी तरह गीले हो चुके थे और वो बुरी तरह कांप रहे थे। जेरी जल्दी से उन्हें स्टेज पर लेटा देता है और माया से कहता है कि तुम्हें हमें वापस लेकर जाना है। तभी जेरी के 8 डॉग स्टेज को खींचकर उन्हें वापस ले जाने की कोशिश करने लगते हैं और काफ़ी कोशिश के बाद वो रिसर्च बेस पर पहुंच चुके थे। जेरी और डॉक्टर डेविस की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उनकी टीम उन्हें ट्रीटमेंट देने लगती है। तभी जेरी के साथी उसे बताते हैं कि तूफान तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ रहा है और उन्हें जल्दी नीचे जाना होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो इतने सारे लोगों को एक साथ नहीं लेकर जा सकते थे। तभी वो फैसला करते हैं कि जेरी के 8 डॉग्स को वो यहाँ पर छोड़ जाएंगे, लेकिन कुछ ही देर बाद वो वापस उन्हें लेने ज़रूर आएंगे। ये बात सुनकर जेरी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो अपने डॉग से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन मजबूरन जेरी को उनका ये फैसला मानना पड़ता है। वो अपने तमाम डॉग्स को एक रस्सी के साथ बांध देता है ताकि वो यहाँ से दूर ना जा सके। वो फीमेल डॉग माया से कहता है कि सबका ध्यान रखना, मैं बहुत जल्द तुम्हें वापस लेने आऊँगा। इसके
बाद वो सब जहाज पर बैठकर नीचे चले जाते हैं। जेरी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, इसीलिए वो रास्ते में बेहोश हो जाता है। जेरी को जब होश आता है तो वो अपने दोस्त से पूछता है कि सब कैसे हैं। वो कहता है कि सब ठीक हैं। जेरी उससे अपने डॉग्स के बारे में पूछता है। तभी उसका दोस्त उसे बताता है कि तुम्हारे डॉग्स अभी भी ऊपर हैं। तूफान तेज हो जाने की वजह से किसी को भी ऊपर जाने की परमिशन नहीं है। जेरी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, लेकिन वो जल्दी से उठकर पायलट के पास आता है और ऊपर जाने की परमिशन लेने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तूफान बहुत ही ज्यादा तेज था, इसलिए उसे परमिशन नहीं दी जाती। उसे अब सर्दियां खत्म हो जाने का इंतजार करना था। वो डॉग्स के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान था। दूसरी तरफ बेस पर डॉग्स को बंधे हुए 4 दिन हो चुके थे। वो अब भी जेरी के आने का इंतजार कर रहे थे। न्यूजीलैंड वापस आने के बाद जेरी एक जहाज लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम थी। कोई भी उसकी मदद नहीं करता। इसी के साथ उसे बताया जाता है कि रिसर्च बेस पर जाने वाली जितनी भी टीम्स थी उन सबको रोक दिया गया है, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा तूफान आ चुका है। जेरी डॉग्स के लिए और भी परेशान हो जाता है, क्योंकि वो डॉग्स को बहुत ही सख्त रस्सी से बांध कर आया था ताकि वो इधर उधर ना जा सके। दूसरी तरफ डॉग्स को वहाँ बंधे हुए काफी दिन गुजर चुके थे। वो बहुत ही ज्यादा भूखे थे। भूख की वजह से उनकी हालत खराब हो चुकी थी। तभी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा तेज हवा चलने लगती है और वो चेन को जोर जोर से खींचने लगते हैं। ठंड ज्यादा होने की वजह से चेन टूट जाती है और सभी डॉग्स आजाद हो जाते हैं। दूसरी तरफ जेरी डॉक्टर डेविस के घर जाता है और उनसे मदद मांगता है, लेकिन डॉक्टर डेविस उससे कहते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा लो है, अब तक वो सब मर चुके होंगे। लेकिन जेरी कहता है कि मैं ये सब अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, लेकिन डॉक्टर डेविस उसकी मदद करने से इनकार कर देते हैं। जेरी डॉक्टर डेविस से कहता है कि उन डॉग्स ने 2 दफा आपकी जान बचाई, आप उनका एहसान किस तरह चुकाएंगे। ये सुनकर डॉक्टर डेविस परेशान हो जाते हैं। उन्हें दिखाया जाता है कि सभी डॉग्स चेन के पास बैठे थे। तभी एक परिंदा उड़ता हुआ इनके नजदीक आकर बैठ जाता है, जिसे देखकर वो सब एक्टिव हो जाते हैं। वो सब उस परिंदे का शिकार करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जैक वहाँ से नहीं उठता। माया उसके पास आती है और उसे साथ ले जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जैक पूरी तरह हार मान चुका था, इसलिए वो उठकर नहीं जाता। और माया भी बाकी डॉग्स के साथ परिंदों का शिकार करने के लिए निकल जाती है, लेकिन परिंदों का शिकार करना इतना आसान नहीं था। डॉग्स जब भी उन परिंदों के पास जाने लगते हैं तो उड़कर उनसे दूर चले जाते हैं। तभी माया वहाँ एक प्लान बनाती है। वो सब डॉग्स को एक ही जगह रुकने का कहकर खुद दूसरी तरफ चली जाती है। वो दूसरी तरफ जाकर परिंदों को डराकर उन डॉग्स के पास लाने की कोशिश करती है। परिंदे माया से डरकर दूसरे डॉग्स की तरफ जाने लगते हैं। इसी तरह वो परिंदों का शिकार करने में कामयाब हो जाते हैं और मिलकर उन्हें खाने लगते हैं। जेरी अपने डॉग्स को वहाँ पर छोड़कर आने के फैसले पर बहुत ही ज्यादा दुखी था। डॉग्स को वहाँ पर रहते हुए 50 दिन गुजर जाते हैं। वो इसी तरह जीना सीख जाते हैं। वो सब एक दूसरे के साथ खेल ही रहे थे कि एक डॉग बर्फ के किनारे पर आता है, उसका पाँव फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है। बाकी सब डॉग भी नीचे आ जाते हैं और उसके पास आकर बैठ जाते हैं। वो सब वहीं पर सो जाते हैं। सुबह होते ही हम देखते हैं कि वो जख्मी डॉग मर चुका था, जिसे मरा हुआ देखकर बाकी डॉग्स भी बहुत ही ज्यादा दुखी थे। वो उसे वहीं पर छोड़कर आगे चले जाते हैं, लेकिन उनमें से एक डॉग मैक्स कुछ देर के लिए उस डॉग के पास रुक जाता है। जब वो उठकर उनके साथ जाने लगता है तो वो देखता है कि वो सब जा चुके थे। वो उन्हें खो देता है। उधर बाकी के 5 डॉग्स एक रिसर्च बेस पे पहुंच चुके थे। उन्हें वहां पर खाना मिल जाता है और वो जी भरकर खाना खाते हैं और वहीं सो जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर डेविस को मेट्रॉयड ढूंढने पर अवार्ड दिया जा रहा था। उसी सेरेमनी में जेरी डॉक्टर डेविस से दोबारा बात करता है और उनसे मदद मांगने की कोशिश करता है। वो डॉग्स के बारे में सोचने लगते हैं, इसीलिए जेरी की मदद करने पर राजी हो जाते हैं। उधर मैक्स जो अपने साथियों से बिछड़ चुका था, खाना ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसे वहाँ एक किलर व्हेल मिल जाती है, लेकिन किलर व्हेल में से एक लेपर्ड सील निकलती है और उस पर हमला कर देती है। इसीलिए मजबूरन उसे किलर व्हेल से दूर हटना पड़ता है। तभी बाकी डॉग्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो मिलकर लेपर्ड सील को हटाने की कोशिश करने लगते हैं। एक डॉग किलर व्हेल के गोश्त का थोड़ा सा टुकड़ा लेकर दूर भाग जाता है। तभी लेपर्ड सील पानी के अंदर से उसका पीछा करने लगती है और बाकी के डॉग्स को किलर व्हेल को खाने का मौका मिल जाता है। वो सब जी भर कर खाते हैं। तभी लेपर्ड सील माया पर हमला कर देती है और उसे बुरी तरह जख्मी कर देती है, लेकिन सारे डॉग्स मिलकर लेपर्ड सील पर हमला कर देते हैं और उसे वहाँ से भागने पर मजबूर कर देते हैं। दूसरी तरफ 5 महीने गुजर जाने के बाद भी जेरी अपने डॉग्स को नहीं भूल पाया था। तभी वो अकेला ही वहाँ पर जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन देखता है कि उसके सारे साथी वहाँ पर आ चुके थे और डॉक्टर डेविस भी उनके साथ थे। डॉक्टर डेविस तमाम फंडिंग करते हैं। जेरी ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। पहले वो थोड़ा सा सफर जहाज पर तय करते हैं, लेकिन आगे बर्फ ज्यादा होने की वजह से वो जहाज को वहाँ पर नहीं ले जा पाते, इसीलिए उन्हें अगला सफर शिप के जरिए तय करना था। लेकिन कुछ ही देर बाद बर्फ की तह मोटी हो जाने की वजह से शिप आगे नहीं जाती। उनकी शिप वहाँ पर फंस जाती है। उधर जेरी का साथी उसे बताता है कि हमारी रिसर्च बेस के रास्ते में एक और बेस आती है। अगर हम उस बेस तक जहाज के जरिए पहुँच जाए तो अगला सफर हम स्नो कार्ड के जरिए कर सकते हैं। सबको ये प्लान बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, इसीलिए वो उस रिसर्च बेस के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ माया बहुत ही ज्यादा जख्मी थी। बाकी डॉग्स शिकार करते हैं और माया का खाना उसके पास उसे ला कर देते हैं, क्योंकि घाव ज्यादा होने की वजह से माया चल नहीं सकती थी। उधर जेरी और उसकी टीम जहाज के जरिए रिसर्च बेस तक पहुंच चुके थे। वो स्नो कार्ड लेकर अपना अगला सफर शुरू कर देते हैं।
और फाइनली वो बेस पर पहुंच जाते हैं। बेस पर पहुंचने के बाद जेरी इस जगह पर जाता है जहाँ पर उसने अपने डॉग्स को बांधा था। चेन पूरी तरह बर्फ के नीचे दब चुकी थी। वो चेन का एक सिरा निकालता है और देखता है कि चेन के उस सिरे के साथ मरा हुआ जैक बंधा हुआ था। जेरी अपने साथियों से कहता है कि उन्होंने खुद को चेन से छुड़ाया ही नहीं। ये देखकर जेरी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन तभी वो उठकर चेन का दूसरा सिरा निकालता है, लेकिन देखता है कि उस चेन के साथ कोई एक भी डॉग नहीं था। वो ये देखकर थोड़ा शांत हो जाता है। तभी वो देखता है कि दूसरी तरफ से मैक्स भाग कर आ रहा होता है। मैक्स के पीछे बाकी डॉग्स भी भाग कर आते हैं। वो जेरी को देखकर उसकी तरफ भागने लगते हैं। जेरी और उसके साथी भी भागकर उन डॉग्स के पास जाने लगते हैं। अब जेरी को उसके 5 डॉग्स मिल चुके थे। डॉग्स उससे प्यार करने लगते हैं। जेरी ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो सभी डॉग्स को स्नो कार्ट में बिठाने लगते हैं। तभी मैक्स भागकर दूसरी तरफ चला जाता है। जेरी मैक्स के पीछे भागता है। कुछ देर भागने के बाद वो देखता है कि मैक्स माया के पास बैठा था। जेरी माया के पास आकर बैठता है और उससे सॉरी कहता है। वो माया को जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो जख्मी माया को अपनी गोद में उठाकर वापस लेकर आता है। वो इन डॉग्स को लेकर वापस जाने लगते हैं। इसी तरह ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।